बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गुलाम नबी आज़ाद कोई इनके चेहरे से ऐसा शख्स नहीं है जो वाकिफ़ ना हो या इनकी शख्सियत से। आज कांग्रेस को भी खैराबाद कह गए हैं, इस्तीफ़ा दे दिया है और 5 पन्नों पर एक लेटर लिखा इन्होंने, 5 सफ़ात पर मुश्तमिल। वो उनने पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी को भेज दिया, जो इंटरिम प्रेसिडेंट इस वक्त कांग्रेस की हैं। गुलाम नबी आज़ाद गांधी परिवार के सबसे करीबी लीडरान में से एक, क्योंकि इंदिरा गांधी से आप शुरुआत कर लें, फिर उसके बाद राजीव गांधी, फिर पार्टी के सीनियर लीडरान, फिर पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत, फिर जो हिज़्ब इख्तिलाफ की भी हुकूमतें जब रही, तो गुलाम नबी आज़ाद कभी भी हुकूमत किसी दूसरे की हो या कांग्रेस की रही हो, तब गुलाम नबी आज़ाद ने कई ऐसे काम किए हैं जहां पर वो सुर्खियों में हमेशा से रहे और बेहतरीन खिदमत उन्हें अंजाम दी है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरुआत सियासी सफ़र की वो जम्मू कश्मीर रियासत से हुई थी, जो मौजूदा वक्त में मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, लेकिन आज पार्टी से वो अलग हो गए हैं। नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर की है और जो हम चिट्ठी पढ़ पाए हैं जो उनने पार्टी के बुरी सदर को रवाना की है, उसमें गुलाम नबी आज़ाद ने 4-5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट जो मेंशन किए हैं, उस पर साफ दिखता है कि कितने नाराज़ थे। और पिछले कुछ दिनों से ये नाराज़गी और भी बढ़ती जा रही थी। ताल्लुकात जितने बेहतर शायद होने चाहिए थे वो और ख़राब होते नज़र आए थे, क्योंकि मुसलसल हमारे ज़राया भी जो पार्टी के अंदर हैं वो बता रहे थे कि इस तरीके से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं पार्टी पर या पार्टी के आला कमान पर, उनका रद्दमल क्या है, साथ साथ रिएक्शन भी सामने आ रहा था। आज क्या हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को खैराबाद कह दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और कुछ बड़ी बातें उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 सालों में हमने 25 रियासतों को खो दिया, यानी इलेक्शंस हारे। और साल 2013 के बाद जो सूरत हाल रही मुल्क के अंदर, हुकूमत जब 2014 में हाथ से गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म थे, उसके बाद एनडीए की सरकार बनी और राहुल गांधी की क़यादत में जैसे जैसे हमने इंतख़ाबात लड़े, जिस तरीके से काम किया, ये इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने तशवीश का इजहार और नाराज़गी का इजहार किया। कहा कि उनकी वजह से पार्टी इस काफ़ी गहराई में चली गई है जहां से ऊपर उठ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। और जो मुल्क में इस वक्त पार्टी की जानिब से तिरंगा लेकर एक रैली निकाली जा रही है जिसे भारत जोड़ो तहरीक का नाम दिया गया है, वहाँ पर भारत के बजाय कांग्रेस जोड़ो तहरीक होती तो ठीक था, क्योंकि पिछले साल से ही G23 ग्रुप के लीडरान का नाम सामने आया, तो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि पार्टी लीडरान ने इस पर रद्दमल सामने ज़रूर लाया रखा, लेकिन इस पर मनफी असरात भी पार्टी के किस तरीके से पड़े वो हमने देखा कि हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं नाराज़गी और परेशानी जो थी वो पार्टी लीडरान को या पार्टी क़यादत के लिए होती चली गई। अब आज क्या हुआ है कि गुलाम नबी आज़ाद जब अलग हुए तो उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वक्त में सूरत हाल है, ज़िम्मेदार कांग्रेस पार्टी के जो नायब सदर हैं और साबिक़ सदर या वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया। कहा कि वो नादान है, उन्होंने इस तरीके से फ़ैसले लिए हैं, सारे के सारे वो पार्टी के फ़ैसले लेते हैं, जिसकी वजह से पार्टी बहुत सारी जगहों पर मुश्किलात में चली गई है। वर्कर्स को, लीडरान्स को जोड़ने के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं है, उस पर नाराज़गी ज़ाहिर की है। अब जो लेटर है उसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखूँगा, जो स्पेशली उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और इसके बाद आगे मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि 1980 से 2022 तक का जो सारा सफ़र है उस पर कांग्रेस की तरफ से जो मौके फराम किए गए, जो काम उन्होंने किया, उसके लिए इज़हार तशक्कुर, शुक्रिया अदा किया। लेकिन 2019 के बाद जिस तरीके से मुश्किल सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी सदर थे, उसके बाद 2014 के बाद जिस तरीके से मुश्किल सूरत हाल में छोड़ गए, बतौर सदर उन्हें फ्रंट से लीड करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हाल ही में जिस तरीके से फ़ैसले जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से लिए गए उस पर भी नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा थी। हुआ क्या था वो भी ज़रा आपको इसके पस मंज़र में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि G23 गुट के लोग जो थे उसमें गुलाम नबी आज़ाद भी थे। मुसलसल कांग्रेस में कई तब्दीलियों का मुतालबा किया जा रहा था और यही G23 ग्रुप के जो लीडरान थे वो जम्मू भी पिछली बार गए थे, जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। सीनियर लीडर कपिल सिब्बल भी इससे पहले पार्टी से अलग हुए थे। इसके बाद राज्यसभा में भी जहां पर हालांकि उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से भेजा गया, लेकिन कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में थे, मौजूदा वक्त में कोई नुमाइंदगी नहीं। गुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी उस वक्त भी सामने आई थी जब उन्हें इंतखाबी मुहिम यानी जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया गया था, जम्मू कश्मीर के अंदर जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ दिन पहले तंजीम के स्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए काम हुआ, दिल्ली से सूची जारी हुई, फहरिस्त जारी की गई, लेकिन उन्होंने चंद घंटों में ही इस्तीफ़ा दिया। चेयरमैन उन्हें बनाया गया था और ओहदा मिलने के चंद घंटों के बाद उन्होंने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा
कि वो इसके चेयरमैन नहीं रहना चाहते, सेहत ठीक नहीं है और कुछ इस तरह के हवाले उनकी तरफ से दिए गए थे। सियासी हलकों में उनके बारे में कई तरह की कयासरैयाँ ज़रूर लगाई जा रही थी, लेकिन आज पार्टी के तमाम ओहदों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। एक तरफ कांग्रेस से ही इस्तीफ़ा नहीं दिया, बुनियादी रुकनीत जो होती है, बेसिक मेंबरशिप भी एक पार्टी के लीडर के पास, जो उनके पास 70-80 के दशक से थी, उस वक्त जब पार्टी के वो लीडर बने थे, तब से आज तक जो काम जिस तरीके से चल रहा था, उस पर भी उन्होंने आज पार्टी को इस खत के ज़रिए आगाह कर दिया पार्टी सदर को कि वो पार्टी से अलग है। और सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे में आज़ाद ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत समेत तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। अब जब गुलाम नबी आज़ाद को हम देखते हैं कि इस शख्सियत के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्यों बात की जानी चाहिए, कुछ अहम शख्सियात हैं मुल्क के अंदर जिन्होंने नेशनल और स्टेट लेवल पर भी बड़ा रोल प्ले किया है। खुसूसन जम्मू कश्मीर की सियासत की जब हम बात करते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद को अगर अलग रखें, ये शायद नाइंसाफ़ी होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में वज़ीर उमूर पार्लिमान 27 अक्टूबर 2005 तक रहे। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जिम्मेदारी ली और इसके बाद दोनों रियासतों में कांग्रेस पार्टी को कामयाब किया। बाद में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में भी पार्टी को कामयाब किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुसलसल 9 मरतबा फाइज रहे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन 18 साल तक रहे। जो सियासी सफ़र आप इसमें मज़ीद आगे जाते हैं तो मरकज़ और रियासती जो कांग्रेस कमेटियां काम करती थी, मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस पार्टी के सरबराह की हैसियत से गुलाम नबी आज़ाद जो कई मरतबा नो कॉन्फिडेंस मोशंस में भी हुकूमत को कामयाब कराया। यहाँ तक कि 1990 में जब PV नरसिम्हा राव की जो माइनॉरिटी हुकूमत थी, उसका भी बेड़ा पार लगाने में जो बेहतर हिकमत अमली तरतीब दी थी, वो गुलाम नबी आज़ाद का काम था। 1980 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए और माइनॉरिटी तबके से मुंतखब होने वाले गुलाम नबी आज़ाद पहली पार्टी की शख्सियत थी जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सदर बने। 7वें लोकसभा के इंतखाबात हुए। रियासत महाराष्ट्र से उन्हें लोकसभा में लाया गया। मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में गुलाम नबी आज़ाद कामयाब हुए। 1980 में कामयाब होने के बाद 1982 में डिप्टी वजीर बराए कानून और कंपनी अफेयर्स उन्हें फाइज कर दिया गया, एक नई जिम्मेदारी मिली। 1984 में भी 8वें लोकसभा के इंतखाबात हुए, यहाँ भी वो कामयाब हुए। 1990 में राज्यसभा के रुकन बने। ये एक लंबी फहरिस्त है जो आदाद शुमार मैंने आपके लिए निकाले हैं, लेकिन इसमें कुछ एक पॉइंट्स कि गुलाम नबी आज़ाद को क्यों जानना ज़रूरी है, क्यों कांग्रेस के लिए अब तक की सदी का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है या पार्टी लीडरान को। बाकी इससे पहले भी खैराबाद कह रहे थे, लेकिन आज़ाद को बहुत करीब से देखा जा रहा था। हुकूमत में पार्लिमानी उमूर और सिविल एविएशन के वजीर बने 1990 में। इसके बाद जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए, जम्मू कश्मीर से लाया गया। इसकी मुद्दत उनकी मुद्दत रही 30/11/1996 से 29/11/2002 तक। 2002 से 30/11 से लेकर 29/11/2008 तक भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई। 29 अप्रैल 2006 को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और 2 नवंबर 2005 को वो वज़ीर आला जम्मू कश्मीर बन गए। जम्मू कश्मीर में जो उनका काम है और जिस तरीके से काम किया, जून 2008 में गुलाम नबी आज़ाद की हुकूमत ने कुछ ऐसे काम भी किए जिस पर काफ़ी सवाल उठा और एक ज़मीन जो कि श्राइन बोर्ड के नाम की गई, जिस मंसूबे का ऐलान हुआ, इस फैसले पर माइनॉरिटीज़ में काफ़ी गुस्सा देखा गया और इस फैसले पर एहतिजाज भी काफ़ी ज़्यादा हुए और हुकूमत को ज़मीन की मुंतकली का जो मंसूबा था वो तर्क करना पड़ा गुलाम नबी आज़ाद के होते हुए। जुलाई 2008 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। 11 जुलाई 2008 को दफ्तर उन्होंने छोड़ दिया। ये सारी सूरत हाल है। जब हम यूनियन गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी उनका एक बड़ा रोल है और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी UPA की जो सरकार थी जिसमें कांग्रेस लीड कर रही थी, दूसरी हुकूमत की सरबराही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब की तो आज़ाद ने उस वक्त भी हुकूमत में भारत के वज़ीर सेहत का हल्फ उठाया। अब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी गुलाम नबी आज़ाद की थी। पोलियो से आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद ने कराया, यानी मुल्क के अंदर पोलियो फ्री मुहिम जो चलाई गई उसमें गुलाम नबी आज़ाद कामयाब हुए। 5 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर तक, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मेडिकल कॉलेजेस और इसके अलावा कुछ बड़े और फैसले लिए गए जिसकी बुनियाद पर आज भी जम्मू कश्मीर में सेहत का शोबा जो ढांचा है गुलाम नबी आज़ाद को उससे बिल्कुल भी अलग नहीं रखा जा सकता। 2002 तक 30 नवंबर 1996 से 29 नवंबर 2002 तक तीसरी और चौथी मुद्दत के लिए राज्यसभा के रुकन बने। कौमी दही सेहत मिशन यानी नेशनल रूरल जो मिशन था उसमें भी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसमें उनका बड़ा रोल रहा है। भारत में ये मंसूबा चलाया उन्होंने। उनकी वजारत ने शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए नेशनल अर्बन मिशन शुरू किया। तजवीज़ दी कि आबादी को काबू करने के लिए शादी की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए और बिजली की कमी और घरों में टीवी की तफरी ना होने से भी लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से उस वक्त तजवीज़ में की गई थी। ये गुलाम नबी आज़ाद है। उसके बाद वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी रहे, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी रहे यानी लीडर ऑफ अपोजिशन जिन्हें आप कहते हैं। जून 2010 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने लोकसभा में अक्सरियत हासिल की और यूनियन गवर्नमेंट बनाई यानी
मोदी सरकार जिस वक्त बनी तो आज़ाद को राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया गया। 2015 में राज्यसभा के लिए जम्मू कश्मीर से दोबारा मुंतखब हुए। हालांकि पीडीपी बीजेपी अलायंस के पास कानून साज असेंबली में ज़्यादा नशिस्तें थी और जम्मू कश्मीर रियासत को एक रियासत बनाते बनाते बेहतर करते, काम अच्छा करते, खुशहाल बनाते, उसको 2 हिस्सों में तकसीम होते भी ये तारीख भी सियासी सफ़र में गुलाम नबी आज़ाद की गिनी जाएगी। जब 5 अगस्त का फैसला हुआ, फिर जो उनने जज्बाती तकरीर की, जो उनने हवाला दिया महाराजा गुलाब सिंह, हरी सिंह, फिर वहाँ से होते हुए जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, फिर इल्हाक जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ, रियासतों का कामकाज, नेहरू इंदिरा का जो काम रहा है, फिर राजीव इंदिरा का जो काम रहा है, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खिदमत, मुल्क के बतौर पहले जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म, फिर जब वज़ीर आज़म वज़ीर आला बने तो गवर्नर्स का काम, फिर कश्मीरी पंडितों का वादी छोड़ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से देखी और जिस तरीके से बेबाक अंदाज में उन्होंने इन पर आवाज़ भी बुलंद की, आवाज़ें उठाई, उसके लिए भी गुलाम नबी आज़ाद को हमेशा याद किया जाएगा। जबकि जब इनकी निजी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं तो जो थोड़ी सी हमारे पास जानकारी है तो 1980 में कश्मीर की मशहूर गुलकारा हैं शमीमा दिवाज़ाद साहिबा, उनसे उन्होंने शादी की और 2 औलादें हैं, फर्जंद सद्दाम और दुख्तर सोफिया नबी आज़ाद। तो गुलाम नबी आज़ाद मौजूदा वक्त में दिल्ली में ज़रूर हैं, बैरूनी रवाबित भी हैं, काम बेहतरीन किया है और हिंदुस्तान के कई डेलीगेशंस जो अक़वाम मुत्तहिदा से काउंसिल्स तक काम करते रहे, अरबिक जो कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं, वहाँ तक भी गुलाम नबी आज़ाद ने बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। लेकिन आज पार्टी से अलग हुए, नाराज़गी ज़ाहिर की कि जिस तरीके से फ़ैसले सिर्फ राहुल गांधी लेते हैं और बाहर सिर्फ ये एक शोशा छोड़ दिया गया है कि इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन विद इन द पार्टी, वो काफ़ी परेशानी का बायस बन रहा है। इसलिए पार्टी को इस वक्त भारत जोड़ो तहरीक से हटकर कांग्रेस जोड़ो तहरीक होनी चाहिए थी। अगर ये होती गुलाम नबी आज़ाद की बातों में इसलिए भी सच्चाई मानी जा रही कि शायद इससे पार्टी को और नुकसान ना होता या पार्टी के सीनियर लीडर्स ना छोड़ते। हमारे पास जो इतला है कि पार्टी के कई सीनियर लीडर्स और भी आगे आएंगे, कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, खैराबाद कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर इंतखाबात से कबल एक बड़ी हलचल होने वाली है। हमारे पास जो जम्मू कश्मीर से जानकारी है, वकार रसूल वानी को जब सदर बनाया गया तो 2014 में जितने भी MLAs जीते थे, जितने लीडर बनकर आए थे, फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, उनमें रमन भल्ला या तारिक हमीद कर्रा को छोड़कर जो अहम शख्सियात हैं, श्रीनगर में जो इस्तकबालिया तकरीब हुई वहाँ था ही नहीं कोई। तो शायद जो हमारे पास जानकारी है वो काफ़ी हद तक सही भी हो कि पार्टी के लीडरान की एक लंबी फहरिस्त है जिनके लिए दरवाज़ा गुलाम नबी आज़ाद ने खोल दिया है। पीछे कई लीडर्स हैं जो पार्टी से अलग हो सकते हैं, मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, कांग्रेस को खैराबाद कह सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी आज की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद पार्टी के कुछ और लीडरान पार्टी को विद इन आवर्स, विद इन डेज, विद इन वीक या फिर इन्हीं कुछ महीनों के दौरान आप देखेंगे छोड़ते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के लिए मुसीबत उस वक्त बढ़ गई है जब वो भारत जोड़ो तहरीक शुरू कर चुकी है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का अलग होना पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है और ये भी कयास रहियाँ हैं कि किसी दूसरी जमात में जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी उनसे बात हुई है उन्होंने इस पर किसी तरीके से कोई तस्दीक नहीं की है।